लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला हेडिंग डाल दिया था हम लोगों ने शायद, ठीक है। और इसके पहले आप हमने क्या किया था? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल पॉइंट। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, चलो ध्यान से देखना इधर। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, जैसे हमने सर्कल में किया था ना वैसे ही यहाँ पर भी चलेगा। आपका एक पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला, ठीक है। एक लाइन आपकी पैराबोला को टच करके जाती है, ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी इंटरसेक्ट करके चले जाएगी, और तीसरी आपकी बाहर से निकल जाएगी। इज इट क्लियर? सो जो बीच वाली लाइन है दिस इज टेंजेंट टू कर्व या पैराबोला, जैसा बोलता हूँ आपको। और ये जो लाइन है ये नाइदर टेंजेंट नॉर सेकंड, इसको सेकंड बोलते हैं, ये वाली लाइन जो है सेकंड, ठीक है, इंटरसेक्ट करके जा रही है ना। अब देखो जरा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पैराबोला या कोई कर्व किसी भी लाइन को अगर टच कर रहा है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो। मैंने आपको एक चीज बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं? अगर वो पैराबोला उसको टच करके जा रहा था एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन जनरेट करी थी d इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल रूट्स, ध्यान है, d इक्वल टू जीरो टच करके जाएगा। अगर पैराबोला इंटरसेक्ट करके जाएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो पॉइंट पे कट करके ना अलग अलग रूट्स आएंगे, तो d ग्रेटर देन जीरो। और अगर पैराबोला हवा में है, ऊपर है या नीचे है, हवा में है तो d लेस देन जीरो। तो वही कंडीशन यहाँ चल रही है, d इक्वल टू जीरो मीन्स टच कर रहा है, ठीक है। d इसमें सेकेंड में d ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा क्योंकि लाइन आपकी दो पॉइंट पे कट करके जा रही है। और अगर d नेगेटिव जाएगा कहाँ पर? अगर वो लाइन बाहर। इज इट क्लियर? इमेजिनरी रूट्स, तो इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे d इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? तो एक काम करते हैं, पहले ये ड्रॉ कर लो, फिर हम इसका टेंजेंट इक्वेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, चले t equal to 0 gives equation of tangent, ठीक है। चलो अब देखो, मैं इसको रख कर देता हूँ, मुझे पूरा बोर्ड लगेगा।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जनरेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो दिस इज द पैराबोला। पैराबोला की आप इक्वेशन ले लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। और एक लाइन की इक्वेशन ले लो, y इक्वल टू mx प्लस सी, ले लिया मैंने, वो टेंजेंट ही है। अब मुझे c पता करना है, c इज y इंटरसेप्ट, m इज स्लोप ऑफ लाइन। अगर कैसे भी मैं m और c पता कर लूं तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड c इज y इंटरसेप्ट। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करो, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करो। तो जैसे ही y की वैल्यू पुट करोगे तो mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m इंटू सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4ax। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc और ये x इधर आया तो माइनस 4a बाहर x आ गया, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ x, लिख सकते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो अब यहाँ पर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, और टेंजेंट क्या बोलता है, d इक्वल टू 0 पर, तो d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac, so b is this, ठीक है, b a and c, so b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना हो गया आपका, b हो गया 2m इंटू सी माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया, m स्क्वायर इंटू सी कितना हो गया आपका, c स्क्वायर इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दे तो कितना हो जाएगा, ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 8 और 2 16 m a c, ठीक है, प्लस 16 a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, 4m स्क्वायर c स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 16 को इधर भेज दो तो माइनस 16 m a c इक्वल टू माइनस 16 a स्क्वायर, माइनस भी उड़ाओ 16 भी उड़ाओ a भी उड़ाओ, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, a बाई m, c इज a बाई m, ठीक है। तो ये c कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आपको ध्यान है मैंने सर्कल में भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताया था आप लोगों को, c इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर r अंडर रूट, एक ही जगह कभी कभी रेडियस हम लोग a भी ले लेते हैं, r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, वही है ये कंडीशन। तो आप क्या करो, c को वहां पुट कर दो इक्वेशन में, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope is m is given by y equal to mx plus a by m, y equal to mx plus a by m। बात समझ में आ रही है, ये कहाँ से मिलेगा आपको, पैराबोला से, यहाँ से मिल जाएगा, समझ में आया। और m क्या हो गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन हो और बोल रहा हो कि पैराबोला पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है सपोज, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप यहाँ पुट कर सकते हो आसानी से, समझ में आया। इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ, समझ में आया, ठीक है। कॉपी कर दो, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा, ये इक्वेशन आपका कब है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम कब है? जब पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा। ध्यान देना, अगर पैराबोला चेंज कर दिया तो सर पैराबोला अगर तुमने चेंज कर दिया तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होके देखो, आप इसको माइनस ले लो, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो माइनस लिया तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इधर आके वो प्लस हो गया, प्लस हो गया तो आपका ये वाला प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो गया, प्लस ये प्लस हो गया, इधर जाके क्या आ गया? माइनस। तो उस केस में c का कितना हो गया? माइनस ए बाय एम। इक्वेशन क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय एम। तो मैं बोल सकता हूँ कि पैराबोला अगर अलग अलग है, पैराबोला है पहला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? टेंजेंट आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस ए बाय एम। दूसरा, अगर पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो गया तो y इक्वल टू mx माइनस ए बाय एम। ध्यान देना। तीसरा पैराबोला, सब स्टैंडर्ड वाले ही चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो क्या होगा? चलो आओ देखते हैं। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, साइड में करवा दूं कहीं पे? तो यहीं कर लो, ठीक है, यहीं कर लो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बाकी आप निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? mx प्लस c, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a mx प्लस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब d जीरो करना है, d जीरो करना है तो 16a स्क्वायर m स्क्वायर, है ना, माइनस 4 इंटू a कितना हो गया? 1 इंटू आपका c पॉजिटिव में 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये और 4 उड़ गया, 16 इधर जाके मतलब, और एक आपका a उड़ गया, तो a c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस am स्क्वायर। समझ में आया? तो पैराबोला कितना हो जाएगा आपका? y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। कब? अगर पैराबोला ये हो। ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट आपका, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है तो आपका क्या हो जाएगा पैराबोला इक्वेशन? y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर। चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यार, ठीक है, ध्यान से। बट आपको याद कौन सा रखना है? ये पहला वाला बहुत काम का है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस a। ध्यान तो सभी रखना है, बट मैक्सिमम केस में यही हो जाता है यूज। बोलो यस सर। इसको बना लो आप, ठीक है, जैसा आपको बनाना हो, बॉक्स में हो गया कॉफी? समझ में आया? y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, y इक्वल टू mx माइनस a बाय m, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर एंड y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर। डिफरेंट पैराबोलास पे डिफरेंट टेंजेंट की इक्वेशन आती चली जाएगी। ये कौन सा फॉर्म है? स्लोप फॉर्म। m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ कांटेक्ट पॉइंट इज गिवन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ कांटेक्ट पॉइंट इज
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ कांटेक्ट पॉइंट इज गिवन। आप कांटेक्ट पॉइंट को ले लो x1 y1, x1 y1, ठीक है, t इक्वल टू 0। बस अगर चलो पैराबोला आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, दिस इज द पैराबोला, और ये है आपका टेंजेंट, कांटेक्ट पॉइंट इज p x1 y1, so equation of tangent is t equal to 0। बस अब t equal to 0 कैसे निकलेंगे सर? y स्क्वायर को y y1 लिखो, so equation of tangent is y y1, y y1, y1 is this point equal to 2a, 2x मुझे चाहिए और 2x की जगह x plus x1। बस थोड़ा सॉल्व कर लेना इसको, करना चाहो तो y y1 इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1, so 2ax माइनस y y1 प्लस 2ax1 इक्वल टू 0। बस समझ में आया? पुरानी चीजें अच्छा, डीबीबी कहाँ तक हुई है? सर्कल की हो गई, गुड। बाकी लोग कंप्लीट? कौन सी बची है? पक्का? इधर कौन सी डीबीबी चल रही? नहीं, सर्कल की तो चल रही है, थर्ड फोर्थ, बढ़ाओ बढ़ाओ उसको बढ़ाओ आगे, क्योंकि पैराबोला की मिलने वाली है, ठीक है। सर्कल की जल्दी जल्दी खत्म करो। जैसा अच्छा लगे डीबीबी मिल गई, डीबीबी स्टार्ट कर, बढ़ाओ उसको, चलो ठीक है। अच्छा, अगर कांटेक्ट पॉइंट आपका पैरामेट्रिक पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाए तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब 80 स्क्वायर 280, अगर पैराबोला ये है तो, ठीक है। तो आप डाल भी सकते हो हेडिंग चाहो तो, कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट if contact point is parameter, contact point is in parametric form, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब a t स्क्वायर 280, यही तो है पैरामीटर, देखा था ना हम लोगों ने, t इज पैरामीटर। सो अब कांटेक्ट पॉइंट अगर वो हो गया और पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वही t इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं करना है। सो y y1, ठीक है, इक्वल टू 2a x प्लस x1 80 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना। देखो a कैंसिल हो जाएगा, 2 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
T is parameter. क्या हो गया? Is it clear? अरे देवताओं, Yes sir. अरे बोलो। Yes sir. हाँ, कहाँ उलझ गए? कुछ भी तो नहीं है, पैरामीटर बस मैंने ले लिया, वो पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट मैंने पैरामीटर ले लिया। क्वेश्चन करें? अच्छा देखो, इसमें एक चीज और निकालो, एक चीज और करवा देता हूँ। कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट पॉइंट गिवन है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन दे दे और पैराबोला की इक्वेशन दे दे तो कांटेक्ट पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है? तो हम लोग निकालते हैं, कोशिश करो। हाँ, क्वेश्चन दो इक्वेशन आएगी, दो अननोन है, वहां से सॉल्व होके वो आ जाएगा कांटेक्ट पॉइंट है। करें? यही पैडी डाल दो। कोऑर्डिनेट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हमको कांटेक्ट पॉइंट निकालना है, तो आप पैराबोला बना दो। देखो सब सेम चीज चल रही है, आपको नजर आ रही है, सर्कल की चीजें हैं सारी। सर्कल में भी हमने कांटेक्ट पॉइंट निकाला था, सर्कल में भी हमने टेंजेंट निकाला था, t इक्वल टू 0, सब वही तो है। अच्छा, दिस इज द टेंजेंट, ये पॉइंट को आप ले लो p x1 y1, ठीक है, और दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। x1 y1 फाइंड करना है। सो हम ये निकाल के लेके आ गए सर कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन स्लोप फॉर्म क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ठीक है। जरा इसको थोड़ा सॉल्व करना, तो ये इधर आया m, so my इक्वल टू m स्क्वायर x प्लस a, so m स्क्वायर x माइनस my प्लस a इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, उसको एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो ये हो गई आप मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वहां से निकाल के लाओ जहां से कांटेक्ट पॉइंट से निकालते हैं हम लोग, t इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन निकाल के लाओ अगर कांटेक्ट पॉइंट गिवन हो तो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ कांटेक्ट पॉइंट इज x1, y1, तो क्या होता है, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। इसको थोड़ा सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2ax1, सो 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इक्वल टू 0। ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है सर, और ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन ही तो है। तो आप दोनों को क्या कर लिया जाए, उनके रेशियोज को कंपेयर कर लिया जाए। दो लाइंस अगर एक ही है तो उनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इनके रेशियोज मतलब ये m स्क्वायर डिवाइड बाय 2a इक्वल टू माइनस m डिवाइड बाय माइनस y1,
ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ बस, रेशियोज को। और यहाँ पर कांस्टेंट a डिवाइड बाय यहाँ कांस्टेंट 2a x। मुझे क्या चाहिए, x1 y1। तो एक बार आप इसको कंपेयर कर लेना और एक बार इसको कर लेना। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, x1 कितना आएगा, अरे बोलो सर, सॉल्व करना पड़ेगा, करो। कितना आ गया x1, हाँ x1 इज, देखो ये m तो क्या, ये माइनस तोड़ गया है ना, एक m इससे उड़ गया, तो y1 यहाँ से सबसे पहले y1 आ गया, तो y1 इज 2a by m, सो y1 इज 2a by m। और x1 कितना हो जाएगा, हाँ x1 के लिए आप फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर लेना। तो आपका देखो ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये हो जाएगा आपका a by m स्क्वायर। देखो वो यार है, ये तो कैंसिल हो गया, उड़ा दो, ठीक है। x1 इधर पहुंच गया, m नीचे आ गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, a ऊपर चले गए, तो कितना हो जाएगा 2a by m स्क्वायर। समझ में आया, ये m और ये m तो इन दोनों के कैंसिल हुए थे, इसका थोड़ी हुआ था, तो ये तो पूरा का पूरा ही ऐसा कंपेयर होगा, तो a by m स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि कांटेक्ट पॉइंट विल बी a by m स्क्वायर, 2a by m। बोलो यार, ये कब है, ये कब है, जब पैराबोला आपको ये हो। अरे सर ऐसे 4 और आएंगे, ऐसे 3 और आएंगे, हाँ तो आएंगे ना, क्या दिक्कत है, आने दो, अरे बोलो
y² माइनस 4ax हो गया होगा। साइड में निकाल लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए निकाल लो। बैठे बैठे क्या करो, कॉन्टेक्ट पॉइंट ही निकाल लो। ठीक है, अच्छा ए क्या है? हाँ, ए इज वर्टेक्स एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस, ए को पैराबोला से मिल जाएगा आपको। और एम क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बधाई। सेम निकलेगा आपका पैराबोला। अगर y² इक्वल टू माइनस 4x हो गया, ठीक है, तो आपका टेंजेंट कितना हो जाएगा? माइनस a/m। ठीक है, माइनस a/m, तो उसके हिसाब से ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा t इक्वल टू 0 भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रेशियोज कंपेयर करोगे आप तो x1 y1 आपके पास आ जाएगा। तो वो फाइनली क्या आएगा? वो फाइनली ये आएगा, पैराबोला कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, y² इक्वल टू 4ax, तो ये तो गिवन ही है, क्या है? a/m² 2a/, टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है ये। अच्छा, y² इक्वल टू माइनस अगर 4ax आया, कोई निकाल पाया क्या? हाँ, आ जाएगा माइनस a/m² माइनस 2a/m। ठीक है, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही आएगा कंपेयर करके। और अगर x² इक्वल टू 4ay हुआ तो कांटेक्ट पॉइंट क्या होगा? 2am कॉमा am²। ठीक है, अच्छा, और अगर माइनस वाला हो गया तो दोनों में माइनस लग जाएगा, माइनस 2am कॉमा माइनस am²। बस आपको ध्यान कौन सा रखना है? ये वाला, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। और अगर बोल भी रहे हो तो 2 मिनट लगता है, ठीक है, 2 मिनट लगते हैं, रेशियोज कंपेयर करके निकल जाएगा। बोलो, हैं? आ जाएगा, वो तो आएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find equation of tangent to the parabola y² equal to 8x and having slope m equal to 2, and also find contact point CP, also find contact point।
निकाल दो, सिंपल है। उसके बाद एक और कर लेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बहुत सारे निकाल लेंगे, ऑफ पैराबोला y square equal to 12x which passes through 2 comma which passes through 2 comma। फर्स्ट वाला तो सिंपल है यार, आगे होगा। कितना आ रहा है देखो, m दे दिया है, टेंजेंट का स्लोप दे दिया है, और पैराबोला भी फर्स्ट वाला ही है, y square equal to 8x। तो टेंजेंट की इक्वेशन y equal to mx plus a by m। तो इसका सबसे पहले आप निकालना a कितना हो जाएगा 2, a is 2 और mt is 2। सो इक्वेशन y equal to mx plus a by m होती है, तो y equal to m is 2x plus 2 by 2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो y equal to 2x plus 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस पैराबोला हैविंग स्लोप 2। बोलो यार, ठीक है। अच्छा, कांटेक्ट पॉइंट भी निकालने का बोल रहे हैं, तो कांटेक्ट पॉइंट सर आपने हमको बताया था, यही लिखा हुआ है, a by m स्क्वायर और 2a by m। कितना हो जाएगा, a is 2, m is 2 का स्क्वायर 4, 2 into 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो रहा है 1 by 2, और ये कितना हो रहा है 2। दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट। बोलो, अरे आवाज नहीं आ रही यार, ठीक है, ओके। अच्छा, ये वाला कैसे करोगे, देखो मैं हिंट देता हूँ कैसे करोगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, बहुत सारे आएंगे, ऑफ पैराबोला व्हिच पासेस थ्रू 2, 5। कहीं दूर, ये पासिंग पॉइंट नहीं है, कहीं दूर से वो टेंजेंट बन रहे हैं, तो दो टेंजेंट ही बनेंगे ना, तो टेंजेंट्स। जरा देखो पैराबोला कौन सा है, इसको कांटेक्ट पॉइंट मत ले लेना, आत्महत्या हो जाएगी, हो ही गई है बहुत लोगों की। ठीक है, ये पॉइंट ये रहा 2, 5, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं इस टाइप से। ऐसा मैंने सर्कल में भी करवाया था, ध्यान है, तो वहां क्या करते थे, हम एक टेंजेंट की इक्वेशन लेते थे इन टर्म्स ऑफ स्लोप y equal to mx plus r under root 1 plus m square, फिर वो टेंजेंट में ये पॉइंट पास करवाते थे। यहाँ भी ले लो, ये रहा इक्वेशन, ये रहा y equal to mx plus a by m, बस। तो कितना हो जाएगा y equal to mx plus a by m। ये कितना है यहाँ पर, यहाँ पर 3 जाएगा, 4 3 12, तो a is 3, तो आपका y equal to mx plus 3 by m। इसको किससे पास करवा दो, passes through 2, 5। यहाँ पर 2 m आ जाएंगे, एक m1 आएगा तो एक m2 आएगा, फिर वो उसमें पास करवा देगा। बोलो, यस सर।